नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा पटना में साइकोथेरेपी सेंटर चलता है और अगर आज की बात करें तो मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और कहते हैं मुझे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो ये मेरे लिए लगता है कि मेरा कुछ अचीवमेंट है। अगर हम बात करें, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर बात करें कि इस मुकाम पे पहुंचने में कितना समय लगा, कब लगा, तो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, शायद ख़त्म भी ना हो। शुरुआत ये करें कि मैं आर्मी परिवार से थी। मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे। मेरी पढ़ाई बिहार के और अन्य जगहों में हुई, लेकिन इंटर के बाद मैंने पटना विमेंस कॉलेज से इंटर किया। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया, पटना यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पीएचडी किया और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज थे जिसे मैंने बाहर जाके कई जगहों से किया। और उस समय जब शुरुआती दौर थी तो सच बताते हैं कि ये जो फील्ड था, अगर बात करें तो मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक़ था, लेकिन इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, मैं साइंस लेके ना पढ़ सकी। तो मेरे मन में एक चीज़ थी कि लोगों को देखा परेशान होते हुए, तनाव में रहते हुए, कभी कभी तो देखा कि लोग डिप्रेशन में हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसे में मुझे लगा कि इन लोगों का इलाज क्यों नहीं हो सकता है, मानसिक अगर परेशानी में है तो इनका भी इलाज होना चाहिए। तो मैं इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ी और मुझे बहुत खुशी है कि जिसके अंडर में मैंने पीएचडी किया वो पटना की एकमात्र सबसे नामी साइकोथेरेपिस्ट थे और उनके साथ रह के मैंने अपने क्लिनिक की शुरुआत की। शुरुआती दौर में आप जानते हैं ना कि बिहार में और लोगों की मानसिकता क्या होती है। कहते हैं लोग कि अरे महिलाएं पढ़ती हैं तो दो ही चीज़ के लिए ठीक है, या तो वो कॉलेज में पढ़ाएं या डॉक्टर बन जाए। चलो डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन ये दिमाग में था कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के अपने आप को स्थापित करूँगी। शुरुआती दौर में तो सच बताया ना, शादी हुई मैं एक पॉलिटिकल फैमिली में आई जहाँ की मेरा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। आर्मी फैमिली का डिसिप्लिन और यहाँ आके पॉलिटिकल फैमिली, दोनों बहुत कंट्रास्ट था। फिर भी हस्बैंड का सपोर्ट मिला। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि उस समय भी कभी भी ये नहीं था, अगर साइकोथेरेपी में आपको 1 घंटा एक व्यक्ति को देखना होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो महिला हो, पुरुष भी होगा, यंग भी होगा। उस समय शायद हम भी यंग थे और लोगों को लगता था कि ये कौन सा ट्रीटमेंट है जो घंटों एक व्यक्ति को किया जा रहा है। तो घर वाले को भी थोड़ा था, अरे कॉलेज में पढ़ा हो ना, क्यों इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हो। और लोगों में जागरूकता नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। और एक महिला के लिए खुद को प्रूफ करना, फैमिली को देखना, मेरे 3 बच्चे थे और तीनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था और साथ में फैमिली को भी देखना था कि हाँ किसी को बुरा ना लगे। इन सब चीज़ों को मिला के ना मैंने शुरू किया। बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सपोर्ट नहीं मिला, कई बार सुनने को मिला क्या बिना मतलब का, कॉलेज में जाते तो कितना अच्छा है, एक ही बार आपको 50,000 मिलता है, क्या इसमें बैठे हैं, क्या पेशेंट आता है। हाँ, 30 साल पहले पेशेंट वाकई नहीं आते थे, 2 या 3 आते थे, फिर भी हमने पेशेंस नहीं लूज़ किया। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। मेंटल केस के लिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप के धैर्य को बनाए रखें। कहते हैं ना, शरीर में बीमारी होती है तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर अगर कहीं भी है दिखा लो, कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन मन की बीमारी मत जाओ। शर्माते थे, किससे बोलना है, लोग तो पागल कहेंगे। लेकिन मैंने कहा, इस चीज़ को प्रूफ किया कि नहीं, मानसिक परेशानी शारीरिक परेशानी से भी ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है। अगर मन की बात कोई ना सुने ना, तन तो हमेशा ही बीमार रहता है। मैंने इस बात को एक गांठ बांध ली कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जितना हो सकता है उससे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी। और हुआ भी यही कि मैंने पीछे नहीं आई। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, पैर खींचने वाले, बोलने वाले हज़ारों होते हैं। आप डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, कोई भी डॉक्टर है, आप कोई छोटा सा केबिन बना के भी रह सकते हैं, लेकिन जो हमारा फील्ड है ना, उसमें आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बहुत कोजी होना चाहिए। इसके लिए आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ मुझे मिली जो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती थी। कि मेरा जो, मान लो कि कोई भी
व्यक्ति आता है आपको इलाज कराने के लिए, और जहाँ आता है उससे अगर इन्वायरमेंट कोजी ना मिले तो शायद वो बैठ नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं कि पटना में मानसिक हेल्थ को लेकर जागरूकता थी, उसे मैंने बढ़ाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रही। पटना के किसी भी स्कूल में आप जाएं, वहाँ मेरा सेमिनार हो चुका है। उसके पूरे स्कूल का हमने पर्सनालिटी टेस्ट लिया हुआ है। सभी कॉलेजों में मैंने ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे सेमिनार करवाए हैं। और इससे एक चीज़ हुआ कि लोगों में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत जागरूकता आई। लोगों ने समझा कि अगर शरीर बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन मन बीमार मत करो, क्योंकि तुम्हारे एक मन के बीमार होने से पूरा परिवार बीमार हो जाता है। और इस चीज़ों को मुझे खुशी है कि मैंने चाहे जो भी परिस्थितियाँ आई हों, कहीं भी आज जितने हेल्थ लाइन में हैं या जहाँ भी हैं, मैंने उनको ट्रेनिंग दिया है। मैं ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मैंने लड़कियों को नहीं बताया कि तुमको मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अगर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट उनको दवा देता है, उनके बारे में उतनी चीज़ें नहीं जानता है कि उसका कॉज क्या था। लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें बताते हैं कि जो परेशानी तुम्हें थी उसके पीछे का कारण कहाँ है और उस कारण से तुम्हें निकलना है। मेडिसिन लास्ट स्टेज में लेना है। जब तक आप शुरुआती दौर में अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना लेते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी मेडिसिन खाने के लिए। इसके लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कहते हैं लोग कि जब महिलाएं काम करती हैं तो अपने घर को नहीं देखती हैं, लेकिन मैं हमेशा से महिलाओं पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और मैं यही प्रूफ करना चाहती हूँ कि महिलाएं जो काम करती हैं वो सिर्फ बाहर का काम नहीं करती हैं, वो अपने घर को भी उतना ही ढंग से, उतना ही अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करती है। और ये तब होता है जब एक महिला स्ट्रांग होती है मेंटली एंड फिजिकली। और यही चीज़ हमने समाज को बताया, लोगों को बताया, लोगों को जागरूक किया। और यही वजह है कि आज मेरी बेटियां भी क्लास 1 अफसर हैं, मेरा बेटा भी मतलब अपनी जगह पर क्लास 1 ही है। तो ये चीज़ें हमने महसूस किया कि आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो अपने परिवार के लोगों को आप स्ट्रांग करते हैं। इसलिए इस फील्ड को बढ़ाने का जो मैंने सोचा, वो आज मुझे खुशी होती है कि हर जगह हर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बता दूं कि कभी कभी इंसान का अपना काम तो होता ही है, किस्मत भी बड़ी चीज़ होती है। जो मुझे मिला भगवान की दया का है। हिंदुस्तान ने 20 साल पहले मेरे कॉलम को शुरू किया, उसका नाम था मन की उलझन, जो शायद पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल में जाता रहा। और हर फ्राइडे को आप देख के दंग रह जाएंगे कि हर जगह लोगों ने इसको पढ़ा और सराहा। और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद इसलिए रहा कि वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर दिया था जो गांव-गांव में हर लोगों को मिला। उन्होंने रात को भी, यहाँ तक कि बच्चे फ़ोन करके बोलते थे, देखिए मेरा मन नहीं कर रहा है जीने का, मैं मरना चाहता हूँ। तो रात को 2 बजे मैं फ़ोन उठा के कहती थी कि जितना हो सकता था मैंने कोशिश की। इवन कि कोविड में आपने देखा होगा कि मैंने फ्री काउंसलिंग की हर रात को हर लोगों को। और इत्तेफाक कहे या दुख की बात करें, किसी कोविड के 2 महीना 3 महीना पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बावजूद भी हमने ये नहीं कहा लोगों से कि हम परेशान हैं। हमने कहा कि नहीं, आपकी परेशानी मेरी परेशानी से कम नहीं है। आपके घर में जो प्रॉब्लम है, कभी भी आप ये महसूस मत कीजिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो ये जो फील्ड है उसे आज बढ़ाने के लिए मैंने जितना हुआ। उसके बाद मेरा दैनिक जागरण में सवाल आपके जवाब बच्चों के लिए बहुत ही पॉपुलर रहा, क्योंकि बच्चों ने अपनी सारी परेशानियों को उड़ेल दिया लेटर के माध्यम से या जिसके माध्यम से। हेल्थ की बात आई तो प्रभात खबर मेरा साइको सलाह, हेल्दी लाइफ, ये भी जानिए, इस तरह करके 3-4 जो कॉलम को चलाया, जो हर लोगों को पढ़ने के बाद ये पता चला कि समस्याएं क्या हैं। लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि क्या बीमारी होती है, ओसीडी क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, साइकोटिक क्या होता है, फैमिली प्रॉब्लम क्या होता है, क्या शादी के पहले भी काउंसलिंग होती है। किसी को भी पता नहीं था, लोग जी रहे थे। जीने का तो तरीका बहुत था, लेकिन आज जो जी रहे हैं उसमें खुशी होती है कि लोग ये जानते हैं कि मेरे लिए सही क्या है और मैं कैसे अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाऊं। आज एकेडमिक प्रॉब्लम हो, शायद 20 साल से मैं दूरदर्शन आकाशवाणी से जुड़ी रही, जो हर दम आप पढ़ते होंगे या सुनते होंगे। बच्चों को मैंने बताया, किशोरों को मैंने बताया, हर कोई ये बताने की कोशिश की कि
आप जब स्ट्रांग बनते हैं, अपनी परेशानियों का साझा करते हैं अपने परिवार के साथ, अभी का जो प्रॉब्लम आप सब देख रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन वाली बहुत बड़ी समस्या घर घर की हो गई है, उसमें भी मैंने कोशिश करी कि किस मोबाइल एडिक्शन से लोगों को निकाला जाए, कैसे उनमें मतलब चेंज लाया जाए और परिवार के बीच कैसे तालमेल किया जाए। और हमारा बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है। साइकोथेरेपी सिर्फ टॉक थेरेपी नहीं होता है। लोगों को लगता है काउंसलिंग तो कोई भी कर देता है, अपने घर में अपने बच्चों को कर देते हैं, रोड पे बड़े हुए हैं या किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई काउंसलिंग कर देता है। कि हमारी काउंसलिंग नहीं होती है, हमारी साइकोथेरेपी होती है। जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, टॉक थेरेपी होती है, स्टॉप थेरेपी होती है, फैमिली थेरेपी होती है। बहुत सारे, इतने सारे थेरेपी हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इसमें लोगों को मैंने जागरूक किया, खुद भी अपने परिवार को कभी निगलेक्ट नहीं किया। और मैं लड़कियों से भी कहूँगी, आने वाले जनरेशन से भी कहूँगी कि वो पेशेंस लूज़ मत करें। जो एबिलिटी आपके पास है, कोई ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर बने, आप जो बने जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको उसमें अपना 100% देना है। और फीमेल को